हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बढ़िया ताबड़तोड़ चल रही होगी। मेरा नाम है कपिल अग्रवाल और आप हैं अपने चैनल वर्ल्ड मैथमेटिका पर। तो बच्चों, जैसे आप सबको पता ही है कि आज सुबह न्यूज़ आई थी कि रजिस्ट्रेशन जेई मेंस के स्टार्ट हो गए हैं, राइट। तो ये सेशन आज उसके बारे में ही, उसकी फुल इन्फॉर्मेशन एंड स्टेप बाय स्टेप गाइड, अपन इसको फॉर्म को कैसे फिल करें, आज वीडियो इसके बारे में है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो 1 नवंबर आज मतलब होना कल से था, पर कल आपको पता ही करवा चौथ था, तो ये हॉलीडे था इंडिया के लिए। तो इसलिए आज से स्टार्ट हुए हैं, आज सुबह से स्टार्ट हुए हैं फॉर्म, ठीक है ना। तो 30 नवंबर लास्ट डेट है, तो बेटा आपके पास टाइम काफ़ी है, तो उसको आराम से सारी इन्फॉर्मेशन लेके अच्छे से बनना, आप ट्राई करना कोई गलती ना हो। क्योंकि जैसे आगे बढ़ेंगे मैं सबको बताते होंगे कहाँ कहाँ आप गलती कर सकते हैं और गलती नहीं करनी है, क्योंकि फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो बेटा 30 नवंबर लास्ट डेट का भी आप वेट मत करना, क्यों? क्योंकि वेबसाइट पर ट्रैफिक बहुत हो जाता है, तो बहुत दिक्कत आती है फॉर्म भरने में। तो आप ट्राई करना कि इन्हीं 5-10 दिन के अंदर आप फॉर्म को फिल कर दें, जैसे आपका टेंशन भी हट जाएगा और स्टार्टिंग में भर जाए तो आराम से भर जाता है। तो 30 नवंबर लास्ट डेट है, ठीक है ना, ध्यान रखना उससे पहले भरना है हमें। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन 2nd वीक ऑफ जनवरी। ये क्या है कि आपको कौन सिटी अलॉट होने वाली है, इसके बारे में ये। एडमिट कार्ड 3 days बिफोर द एग्जामिनेशन डेट, ठीक है ना। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 24 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में पहला सेशन रहेगा, ठीक है ना। 24 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में। पेपर अटेम्प्ट ये सब तो एनटी वेबसाइट पर दिखी जाएगा हमें, आंसर की और सब कुछ, है ना? और इनवाइटिंग चैलेंजेस के लिए रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा सेशन 1 का? 12 फरवरी को, ठीक है ना। तो बेटा ये ना बहुत, जैसे आपको पता ही है कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बता दिया था कि एनटी ने 3 अनाउंसमेंट किए थे, राइट। तो एक अनाउंसमेंट ये था कि हम रिजल्ट का डेट भी पहले से ही अनाउंस कर देंगे, तो इन्हें अभी से अनाउंस कर दिया है कि हमारा जो एग्ज़ाम है 24 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में शिफ्ट रहेंगी, ठीक है ना। आपका किसी एक शिफ्ट में रहेगा और जो रिजल्ट है वो 12 फरवरी को ही आ जाएगा। इन लोगों ने सेशन 2 के बारे में भी अभी से इन्फॉर्मेशन दे दी। क्या? 2 फरवरी को ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 2 फरवरी से स्टार्ट होगा, 2 फरवरी से 2 मार्च तक सेशन 2 के लिए, ठीक है ना। लास्ट डेट 2 मार्च है सारी फीस और सारी एप्लीकेशंस के लिए। और ने सब बता ही दिया 3 days बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ एग्जामिनेशन। सेशन 2 के लिए भी सेम रहेगा। सेशन 2 अपना कब होगा? सेशन 2 का एग्जाम होगा 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में, ठीक है ना। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक की शिफ्ट हैं अपने पास। एंड सेशन 2 का रिजल्ट भी अभी से बता दिया इन्हें कि 25 अप्रैल को देंगे। देख रहे कितना ऑर्गेनाइज्ड है पूरा, इन्हें सिस्टमेटिक बता दिया कि हम इस डेट को एग्जाम लेंगे, इस डेट को रिजल्ट आएगा। सेशन 2 का ही बता दिया, इससे इसके बीच में हम एग्जाम्स लेंगे, कंडक्ट करवाएंगे एंड इस डेट को रिजल्ट आएगा हमारा। तो हमें पता है 3 hours का एग्ज़ाम रहता है हमारा, तो जो बीटेक है उनके लिए है ना, बी प्लानिंग के लिए जिन्हें बोथ करा है उनके 3 hours 30 minutes रहेगा। ज़्यादातर बच्चे वैसे बीटेक की ऑप्ट करते हैं, राइट। और हमारे टाइमिंग क्या है, जो जैसे सेशन 1 का क्या था, जैसे आपने देखा ही है, जो पेपर है 24 जनवरी से 1 फरवरी इन बीच को अपने पेपर रहेंगे, राइट। ये अपने शिफ्ट्स के डेट हैं। तो उसमें टाइमिंग क्या है, 2 टाइमिंग इन्हें बताई है हमें, 9 AM से 12 नून एंड सुबह सुबह के 9 से दोपहर के 12 तक का टाइम रहेगा, ठीक है ना। मतलब जैसे 24 जनवरी को आपका पेपर है या 25 को है, तो 24 जनवरी से 1 फरवरी तक हमारे पेपर रहेंगे। उसमें से भी हर दिन में 2 शिफ्ट रहेंगी, एक मॉर्निंग शिफ्ट और एक आफ्टरनून शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट। एक 9 से 12 तक की और एक 3 से 6 तक की। तो बेटा जैसे पेपर पास आने वाला हो, आप ना रूटीन सही कर लेना। वही पता है बहुत से बच्चे क्या काफ़ी रात को लेट जगते हैं, है ना, पढ़ने करने के चक्कर में। पर आप जब पेपर आने वाला हो उससे 15-20 दिन पहले अपना रूटीन सही कर लेना, जैसे आपको दिक्कत ना आए। और अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह भी अभी प्रैक्टिस थोड़े टाइम बाद स्टार्ट करेंगे या कुछ ने अभी से स्टार्ट कर दिए होंगे, तो वो भी क्या ट्राई करना बेटा, इसी टाइम में आप मॉक टेस्ट दो। इससे क्या बॉडी को हैबिट लगेगी, बॉडी हैबिचुअल होगी आपकी। बेटा इस बार जो मतलब फॉर्म फिल करेंगे तो इन्हें एक चीज़ क्या करी है कि आप अभी से चाहे तो ऑप्ट कर सकते हैं अप्लाई फॉर 1 एंड बोथ सेशंस के लिए। चाहे तो आप अकेले सेशन 1 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं
और सेशन 2 आए तब उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ऑप्शन क्या मिलेगा हमें कि हम दोनों सेशन के लिए अभी से अप्लाई कर सकते हैं और दोनों सेशन के अभी से फीस दे दें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सेशन 1 के लिए भी अप्लाई कर दिए और जब सेशन 2 आए तो उसके लिए दोबारा अप्लाई करके उसकी फीस उस समय दे दी है। ठीक है, तो इन्हें फीस का बताया हुआ है कि जनरल मेल की 1000 है, फीमेल की 800। जनरल EWS OBC की मेल की 900, फीमेल की 800। SC या PWD कैटेगरी है तो मेल की 500, फीमेल की भी 500। ये ना सेंटर्स इन इंडिया के लिए है। और ये क्या है, जो आउटसाइड इंडिया सेंटर्स हैं, जैसे मान लो कोई दुबई से करना चाह रहा है, उनके लिए फीस ये रखी है। ये ने सेशन 1 की फीस दे रखी है। ये वाली कौन सी है, जो सेशन 1 या सेशन 2 बोथ हैं, उसके लिए फीस बता रखी है। अब बेटा ऐसे कुछ आपको पता है कि हमें क्या करना है, रिसेंट फोटोग्राफ हमारा लगेगा। इसमें बेटा ध्यान रखना, बैकग्राउंड मस्ट बी वाइट, वाइट बैकग्राउंड रखना है आपको। जैसे मुझे कुछ बच्चे पता है जिन्हें वाइट बैकग्राउंड नहीं रखा था और उनका फॉर्म क्या रिजेक्ट कर दिया था, तो उनको काफ़ी बार कॉन्टैक्ट करना पड़ा, चक्कर लगाने पड़े, फिर जाके उनका सही हुआ। तो बेटा इस क्रूशियल टाइम में आप कहाँ परेशान होते रहेंगे, तो अभी से ध्यान रखिएगा कि आपको वाइट बैकग्राउंड यूज़ करना है। ठीक है ना, JPG और JPEG फॉर्मेट रहेगा। तो आप लोग तो जेनजी हैं ही, है ना, टैकी। तो आप क्रोम पे भी अगर सर्च करेंगे इमेज कन्वर्टर टू JPEG या JPG फॉर्मेट, तो डायरेक्टली आपका चेंज कर देगा वो। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है ना। और क्लियरली लेजिबल, मतलब डिस्टॉर्टेड नहीं होना चाहिए, क्लियरली विजिबल होना चाहिए आपका चेहरा। स्कैंड फोटोग्राफ, उसके लिए क्या, कुछ नहीं, A4 साइज का पेपर ले लेना, उसमें आप अपने क्या साइन करके, जैसे ये ब्लैक है पर आप तो A4 लेंगे तो वाइट रहेगा, उस पर साइन कर देना और उसका मोबाइल से स्कैन कर लेना। ठीक है, या फोटो ले लेना आप। तो स्कैन सिग्नेचर, इसका साइज दिया है 4 KB टू 30 KB, और जो फोटोग्राफ है वो 10 KB से 200 KB के इसमें ही होना चाहिए रेंज में। ठीक है ना बेटा, अगर इस रेंज में नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो आप वही गूगल से इमेज साइज कन्वर्टर डाल देना, तो उसे वहाँ अपलोड करके आप इमेज को साइज को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ठीक है ना, फोटोग्राफ आई थिंक क्लियर होगा। फोटोग्राफ में अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, वाइट बैकग्राउंड मस्ट है, हाँ वाइट बैकग्राउंड चाहिए। ठीक है ना, एंड सिग्नेचर भी आप A4 साइज पे करके उसका फोटो लेके इसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट में कर देना। ठीक है ना, जो बच्चे PWD वाले होंगे बेटा, वो PWD सर्टिफिकेट PDF में रखेंगे। ठीक है ना, 50 KB से 300 KB के बीच में। अब जैसे ये तो आगे का है, मैं आपको पूरा अभी बताऊंगा एक रूम पे करिए कैसे हम इसको फिल करेंगे। और जैसे स्टेप 1 स्टेप 2 हो जाएंगे तो आपको क्या करनी रहेगी, फीस करनी रहेगी। फीस करने के बाद ही आप क्या डाउनलोड सेव एंड प्रिंट कर पाएंगे कॉपी ऑफ कंफर्मेशन पेज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है ना, और एक बात ये इन्होंने बहुत अच्छी रखी है, हर साल ही रखते हैं, कि ऑल 3 स्टेप्स कैन बी डन टुगेदर और एट अ सेपरेट टाइम्स। मतलब जैसे इसमें 3 स्टेप रहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको एक साथ ही बैठ के करना है, नहीं, आप थोड़े थोड़े टाइम बाद भी कर सकते हैं। ठीक है ना, वो चीज़ें क्या उस तक की सेव होती जाएंगी, तो एक चीज़ बहुत अच्छी है। और एक ये पॉइंट है बेटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, फिल जो करना है केयरफुली करना है, डिटेल्स वगैरह केयरफुली रखनी है अपन को। वो करेक्शन विंडो नहीं देता है, तो नो करेक्शन विल बी परमिटेड वंस एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड। जब तक आप फिल कर रहे हैं तब तक आपको चांस है कि आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, है ना। लास्ट तक वो ऑप्शन देगा वो करेक्ट करने का, जैसे आपने सबमिट कर दिया तो वो सबमिट हो जाएगा, तो आपको केयरफुली डिटेल्स को भरना है। और सेकेंड पॉइंट क्या, मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म्स सबमिटेड बाय कैंडिडेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। मतलब जैसे आपने कुछ फॉर्म भरा, आपको कोई दिक्कत आ रही, कुछ आ रही, तो आप उनको कॉन्टैक्ट करिए, या जो हम जैसे टीचर्स हैं उन पर आप मेल ID पे भेजिए, कमेंट कर दिए, टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे क्वेश्चन पूछिए, है ना। पर ऐसा मत करना कि आपने ऐसे फॉर्म भर दिया दोबारा फॉर्म भरने बैठ गए उसी उन्हीं डिटेल से, तो नहीं। मल्टीपल फॉर एप्लीकेशंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड और लीड टू कैंसिलेशन, कैंसिल हो सकता है आपका फॉर्म बेटा। ठीक है, तो बेटा हाँ, और एक बात क्या कि जो JEE मेंस की ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का भी लिंक, जो PDF है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड जो सेशन है उसमें भी देखना, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रख रखी है। इसका इस PDF का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड करके आराम से देख लेना।
तो हम आते हैं बेटा, तो आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट रहेगी उस पर क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे जेईई मेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है ना, ये आपको दिख ही रही है। तो कुछ नहीं बेटा, अभी आप पहले क्या न्यू कैंडिडेट रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, तो जैसे आपको दिखेगा यहाँ से आप डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर सकते हैं देखकर, ठीक है ना। ये दो ऑप्शन है आपके पास, यहाँ से या फिर यहाँ से। जैसे आप इन्फॉर्मेशन फिर बुलेटिन आए उसको एक बार केयरफुली पढ़ लेना बेटा, एक बार अच्छे से देख लेना। तो बेटा जहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है ये सारी वो आपको बता ही दी है मैंने कि ना, कितनी फीस है क्या हिसाब है, उसका मैंने यहाँ पे इन स्टेप समझा रखे हैं कि कैसे बनना है, वो सब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में और अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ भी इन्हें बताया हुआ है कि देखिए रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी कलर में या ब्लैक एंड व्हाइट में चलेगा, पर अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए आपका, है ना, और 80% चेहरा दिखना चाहिए, 80% फेस। स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर चाहिए जेपीईजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, जेपीईजी में हो या जेपीजी में हो। जो स्कैन फोटोग्राफ है उसका साइज 10 to 200, सिग्नेचर का ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप पढ़ेंगे उसमें बहुत डिटेल में दिया है, ठीक है ना, तो आप उसे पढ़ लेना एक बार। फिर यहाँ पर ये एक बात कहेंगे कि आपने डाउनलोड कर लिया है और पढ़ लिया है ना, फिर बाद में हमसे मत कहना इसके लिए टिक लगवा रहे हैं ये, कहाँ भाई हमने अच्छे से पढ़ लिया है और कपिल सर से भी एक बार जान लिया है, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर देंगे, जैसे क्लिक करेंगे बेटा तो आपके पास ऑप्शन आएंगे लॉगिन करने की। आप चाहें तो डी लॉकर का अकाउंट है तो उससे आप कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं कि आई डू नॉट हैव डिजी लॉकर अकाउंट, आई विश टू क्रिएट, क्रिएट करके आप कर सकते हैं। नहीं तो आपको पता ही होगा अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट करके चलता है, जैसे आपका क्रेडिट ट्रांसफर हो जाए तो अब इसकी लॉगिन है तो यहाँ से कर सकते हैं। ये नहीं है तो इन्हें एक और ऑप्शन दे रखा है कि मेरे पे नहीं है मैं बनाना चाहता हूँ और फिर उसके थ्रू लॉगिन करना चाहता हूँ। नहीं तो आपके पास पासपोर्ट है तो उससे कर सकते हैं, नहीं तो पैन कार्ड है तो उसके थ्रू कर सकते हैं, आधार कार्ड है तो उसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है ना, आपके पास ये सब ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके पास आधार कार्ड है, ठीक है ना, तो उसके थ्रू आप लॉगिन करें डिटेल्स, जैसे मैं अपनी डाल के मैं कर चुका हूँ तभी आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कैसा रहता है। आपको बेटा दिख नहीं रहा होगा क्योंकि वो पर्सनल रीजंस, ठीक है ना, मैंने इसको हाइड कर रखा है, ठीक है। तो उसके बाद आपसे कहेगा कि आप आधार ऑथेंटिकेट माई सेल्फ एट द एग्जाम सेंटर थ्रू आधार से करना चाहते हैं, मेरे पे आधार है पर मैं इसके थ्रू नहीं करना चाहता। और तीसरा ऑप्शन भी है, मेरे पे आधार नहीं है, मतलब मेरे पे नंबर है पर आधार नहीं है ओरिजिनल वैसा, और मैं एग्जाम सेंटर पे कोई और गवर्नमेंट आईडी के थ्रू करना चाहता हूँ, ठीक है ना, पासपोर्ट पैन कार्ड ये ऑप्शन दिए हैं, तो आप अकॉर्डिंगली इसको चुन लेंगे, ठीक है ना। फिर डेटा जैसे बेटा ही आपका खुलेगा तो आपको वही अपना नेम, फादर्स नेम, मदर नेम, है ना, डेट ऑफ बर्थ सब भरने हैं, पर सब कैसे, एज पर द क्लास 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। आपका जेंडर क्या है ना, जो मेल है वो मेल, जो फीमेल है वो फीमेल, तो थर्ड जेंडर में थर्ड जेंडर रखेंगे। पहचान का प्रकार, जैसे आप यहाँ पे आइडेंटिटी क्या दिखना देना चाहते हैं कि अम, जैसे बैंक पासबुक की हो, 12th का एडमिट कार्ड हो, है ना, वोट इलेक्शन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, नहीं तो आप आधार कार्ड रखना चाहते हैं तो एनी अदर कर दीजिए और यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर लिख देना, ठीक है। अब प्रेजेंट एड्रेस क्या है, परमिश नेम, प्रमाइजेस नंबर या प्रमाइजेस नेम, ठीक है ना, ऑप्शनल लोकेलिटी, अपनी कंट्री नेम और पिन कोड। अब बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, आप मोबाइल नंबर और जो ईमेल है
ऐवे ही नहीं, किसी का भी दे दो, अपना देना, और चाहे मेल नहीं हो तो आप ईमेल बना दिए और फिर यहाँ पे रख दीजिए, क्योंकि आपके जेई जो एनटीए है उससे कम्युनिकेट करने के बस मोबाइल नंबर और ईमेल ही है, तो आप इसको काफ़ी अच्छे से बनना। देखिए इसलिए वो लोग भी क्या, मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपसे कंफर्म करवा रहे हैं एक बार, जो लिखा है वो यहाँ पे डाल, जो यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर लिखा है वो यहाँ पे डालिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी कंफर्म हो जाए, कोई गलती या एरर ना रहे, ऐसे ही मेल के लिए। कोई अल्टरनेटिव हो तो ऑप्शन दे सकते हैं। आप परमानेंट एड्रेस पूछ रहे हैं, अगर आपका जो अभी प्रेजेंट का एड्रेस और परमानेंट सेम है तो टिक कर देना आप। अभी मैंने फिल नहीं करा ना, इसलिए ऑप्शन दे दीजिए, वरना टिक नहीं करने देना, वरना टिक से वो भर जाता सेम। फिर पासवर्ड बनाना है आपको, ठीक है ना, और पासवर्ड भी इन्हें बता रखा है कैसा, एटलीस्ट एक कैपिटल हो, कुछ स्मॉल हो, और नंबर हो, और कुछ स्पेशल सिंबल्स हो अपने, इस टाइप से आपको पासवर्ड बनाना है। और पासवर्ड किसी और से शेयर नहीं करना, ठीक है। फिर अगर आप पासवर्ड भूल गए या कोई दिक्कत आई तो उसके लिए सिक्योरिटी क्वेश्चन भी दे रखा है, जैसे व्हाट इज योर बर्थ सिटी, ना व्हाट इज योर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ फर्स्ट व्हीकल, फर्स्ट स्कूल, कर सकते हैं आप। उसका उसका आंसर लिख देना, राइट। उसके बाद लास्ट में एंटर सिक्योरिटी पिन। तो अगर बेटा ये आपको इसे समझ में नहीं आए, जैसे ये 821733 है, पर 1 और 7 थोड़ा बहुत मिल रहे हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो आप उसको रिफ्रेश करके दोबारा कर सकते हैं, टेंशन नहीं लेनी। और फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपसे डिटेल्स अगेन आएंगे और पूछेगा सही है कि नहीं, आप बताइए। तो फिर आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप फिल कर देंगे तो सारी डिटेल्स आ जाएंगी, आप दोबारा चेक कर सकते हैं उन्हें, है ना। और कुछ आपको एरर लग रही है तो दोबारा जाके आप उसको वहीं पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस बटन रहेगा तो उस पर आप क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको लगता है सही है तो देखिए वो एक एक सारे टिक करवा रहा है आपसे, क्यों कि चेक कर लो, बाद में हम पे मत आना ये करने के लिए। तो आपको वही बहुत ध्यान से बनना है ना, और बार बार चेक करते रहना है। कोई अगर अभी आपको लग रही है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इतने सारे आपको ये सब ब्लैंक रहेंगे, आपको टिक करना रहेगा सब पे, जैसे आप क्लिक करेंगे वो टिक हो जाएगा। इसका मतलब है कि हाँ भाई हमने वेरीफाई कर लिया है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है। अब ये ना काइंडली वेरीफाई ऑल द particulars used before carefully and ensure you have filled correct informations. No changes will be permitted once the registration form is submitted. तो ये आपको अच्छे से और ध्यान से भरना है, ठीक है ना। उसके बाद ये डिक्लेरेशन भी करवा रहा है कि हाँ भाई मैंने पढ़ लिया है, सब कर लिया है। जैसे आपको लगे कि हाँ सब सही है तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दिए, तो आपने जो मेल होगा उससे और जो मोबाइल है उससे ओटीपी आपको वेरीफाई करनी रहेगी, ठीक है। और एक बात और, कि जो आपने परमानेंट एड्रेस में स्टेट लिखा है ना, और प्रेजेंट एड्रेस में जो आपने स्टेट लिखा होगा, तो आपको जो सेंटर सिटीज हैं चॉइसेस भी उसी स्टेट की मिलेंगी। जैसे मान लीजिए मेरा भी प्रेजेंट एड्रेस एमपी है और परमानेंट एड्रेस भी एमपी है, तो मैंने दोनों जगह एमपी लिखा होगा, तो जो चॉइसेस आएंगी वो सिर्फ एमपी स्टेट की ही आएंगी मेरे पास, सिटीज, ठीक है ना। तो एक बात ये भी ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही आप पूरा फिल कर देंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे, तो आप इसके बाद इस पेज पे आ जाएंगे, है ना। उससे पहले आपको एक एप्लीकेशन नंबर वहाँ दिखाएगा, वो उसको आप अच्छे से एक बार लिख लीजिए, चाहे तो फोटो लेके रख लीजिए क्योंकि आपको जरूरत रहेगी, ठीक है ना। तो आप जैसे फिर उसके बाद आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे, तो लॉग इन बाय एप्लीकेशन नंबर ये सब वो दे रहा है, ठीक है ना। ये सब हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने पहले रजिस्टर कर लिया यहाँ पर। फिर आप एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन, ये सब डिटेल भर के
आप आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे मोबाइल वेरिफिकेशन आ रहा हो तो आप मोबाइल को एक बार वेरीफाई कर लेना, ठीक है ना। मोबाइल नंबर लिखा आ रहा होगा यहाँ पर, आपको ब्लर दिख रहा होगा पर आपका आएगा। कैप्चा साफ नहीं दिख रहा हो तो आप रिफ्रेश कर देंगे और सेंड ओटीपी करके ओटीपी आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना। तो आप ये इस पेज पे हैं, तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट बची है, तो आप एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे, ठीक है ना। आपको सारी डिटेल्स यहाँ भरनी है, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स पहले से भरी हुई आएगी आपके पास, या आपको भरने का रिक्वायर्ड नहीं है। बस आपको कैप्चा और आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, ठीक है ना बेटा। फिर पर्सनल डिटेल्स रहेंगी, जैसे आप अपना नाम, फादर्स नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, अपना जेंडर, ठीक है ना। अब आइडेंटिटी टाइप बतानी है कि आप किससे करना चाह रहे हैं, तो 12th का एडमिट कार्ड है, बैंक पासबुक है, पैन कार्ड है ना, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, जैसे राशन कार्ड क्या ही होगा आपके पास। और अगर इनमें से कुछ ना हो तो एनी अदर क्लिक करके आप आधार कार्ड चाहे तो डाल सकते हैं, ठीक है ना। नेशनलिटी इंडियन। अब क्या पूछ रहा है कि स्टेट या यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर 12th इक्विवेलेंट पास अपीयरिंग, तो ये कि आप अभी 12th अपना कहाँ से दे रहे हैं, पास हो चुके हैं या अपीयरिंग है, तो कहाँ से हैं वो। तो मैं 12th मतलब ग्वालियर से किया है तो वो एमपी में है, अगर आप कहीं और स्टेट में तो सबसे आप अपना स्टेट चुन लेंगे, ठीक है ना। बेटा ये कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पर ये आपसे आपका बोर्ड नहीं पूछ रहा है या आपका कौन सा बोर्ड है, ये पूछ रहा है कि आप कौन से स्टेट में हैं जहां से आपने 12th पास किया या 12th अपीयरिंग है आप, ठीक है। फिर आपकी एक कैटेगरी आ जाएगी, आप अपनी कैटेगरी अकॉर्डिंगली चुन लेंगे, जनरल, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी। यहाँ से आपको पता ही है कि आगे आपको सर्टिफिकेट बाद में दिखाना रहेगा, तो जनरल वाले को तो कोई सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है। जो जनरल ईडब्ल्यूएस है उसका फाइनेंशियल ईयर न्यू फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, मतलब 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। ऐसे ही ओबीसी एनसीएल में है। और एससी एसटी में बेटा रूल ये जनरली रहता है कि उनके पुराने, उनके माँ बाप के, उनके कितने पुराने हो चल जाएंगे सर्टिफिकेट। और बेटा ओबीसी का एक बार बता दूं कि ओबीसी में 2 कैटेगरी होती है ना, एनसीएल और सीएल, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। तो ये नॉन क्रीमी लेयर को ही यहाँ पे क्या है वो रिजर्वेशन है, और नॉन क्रीमी लेयर है वो भी कहाँ, सेंट्रल लिस्ट में रजिस्टर होनी चाहिए। 2 टाइप की ओबीसी की लिस्ट होती हैं, एक स्टेट लेवल पर उसे स्टेट लिस्ट कहते हैं, और एक सेंट्रल लेवल पर। तो आपको पता है ये जेई में सेंट्रल लेवल का एग्जाम है राइट, तो इसलिए आपका ओबीसी एनसीएल है वो सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए। आप ये कहाँ देख सकते हैं, तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा कि आप उसे चेक कर सकते हैं। फिर आपसे पूछेगा आपको पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं कि नहीं, या आपको डायबिटीज़ है कि नहीं। क्यों, अगर येस कहेंगे आपको तो ऑप्शन देगा कि आप फ्रूट वगैरह अपने साथ कुछ खाने पीने का ले जा सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिकल थोड़ी चीज़ें वैसी रहेंगी। फिर प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ठीक है ना, एनुअल इनकम, मोड ऑफ प्रिपरेशन आपने कैसे करी है, मीडियम ऑफ स्कूलिंग, इंग्लिश मीडियम से, हिंदी मीडियम से, या कोई और लैंग्वेज के मीडियम से, अकॉर्डिंगली आप चल लेंगे। एंड फिर कैप्चा, आई एग्री एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे आप, ठीक है ना। फिर आप अगले पे आ जाएंगे जैसे ही करेंगे, तो एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स, तो क्वेश्चन पेपर किस मीडियम में चाहिए, फिर आप अप्लाई किस किस के लिए कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ बीटेक के लिए कर रहा हूँ तो बीटेक के लिए, और बीटेक बी आर के लिए दोनों के लिए। अगर अकेला बी आर के लिए तो अकॉर्डिंगली आप अपना चुन लेंगे, है ना। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप चाहे तो बोथ सेशंस के लिए अभी से अप्लाई कर सकते हैं, या अकेला सेशन 1 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और जब सेशन 2 आए तो सेशन 2 के लिए अप्लाई कर दीजिए। मैंने दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। देन फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर है, किसान है, बिजनेसमैन है, इंजीनियर है, डिफेंस में है ना, या फिर इस तरह से आप अपना चुन लेंगे, प्राइवेट सर्विस में है या किस में है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो अदर्स पे क्लिक कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप चुन लेंगे, है ना। ये पिता का ये रहा, ठीक है ना। उसके बाद माता के लिए भी सेम है,
अगर मान लीजिए हाउस वाइफ हैं तो उसके लिए आप अदर्स चुन लेना। फिर क्वालिफिकेशन का ये क्या है, इलिटरेट हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, अकॉर्डिंगली आप चुन लेना। अब जैसे मैंने परमानेंट और उसमें सेम स्टेट डाला है तो इसलिए मुझे सिर्फ एग्जाम स्टेट में चॉइस भी एमपी की ही देगा। स्टेट एमपी और सिटी में जो एमपी की सिटीज हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है ना, उस हिसाब से। ठीक है ना बेटा। जैसे आपको पता ही कि एक अपडेट में ये भी तो एनटीए का था ना कि हम ये लोग ट्राई करेंगे कि आपको आपके होम स्टेट में ही मिले और आपके जो रेसिडेंस है उसके नियर में बिल्कुल। इसलिए ये चीज़ हो रही है अभी, जैसे हमने अपडेट लाए थे। फिर वही कैप्चा आई एग्री एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक जैसे आप करेंगे आप अगले पेज पे पहुंच जाएंगे, जो है क्वालिफिकेशन एजुकेशनल डिटेल्स। तो क्वालिफाइंग एग्जाम 10th पास किया है, कौन से ईयर में किया, मैंने 2015 डाला क्योंकि 2015 में मैंने पास किया था, आप अपने अकॉर्डिंग डाल लेंगे। प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन रूरल। फिर कॉलेज कैसा है, प्राइवेट है बिल्कुल तो प्राइवेट अनएडेड है ना। अगर आप डिस्टेंस लर्निंग से कराओ तो ओडीएल है, नहीं तो केवीज, नहीं तो जेएनवी। गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट है, तो अकॉर्डिंगली आप उस हिसाब से चुन लेंगे। और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, तो जो स्कूल है आपका कौन से स्टेट में है वो आप चुन लेंगे। एंड कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ। नाउ अब यहाँ पे आपका बोर्ड आता है, तो सीबीएसई वाले सीबीएसई बोर्ड है ना, और जो स्टेट बोर्ड के हैं वो अकॉर्डिंगली अपना स्टेट चुन लेंगे। जैसे सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है ना। आईसीएसई का होगा तो उसके हिसाब से ऑप्शन आएगा, तो अकॉर्डिंगली आप अपना चुन लेंगे। जैसे मैं एमपी बोर्ड से हूँ तो एमपी बोर्ड चुन लूँगा। स्कूल का नेम, स्कूल का एड्रेस, अब स्कूल कॉलेज पिन कोड क्या है जो आपका डिस्ट्रिक्ट का रहेगा सेम। फिर 10th का रोल नंबर, फिर आपके परसेंटेज कितने हैं, तो आपको फुल और ऑप्टेन डालने हैं, अपने आप वो परसेंटेज कैलकुलेट कर लेगा। अगर आपका सीजीपीएस होता है तो सीजीपीए के अकॉर्डिंग आप चूज कर लेंगे, ठीक है ना। सिमिलरली 12th के लिए, अब 12th में डिप्लोमा किया है आपने, कैसे किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चुन लेंगे। और जो नॉर्मल स्कूलिंग कर रहे हैं तो उनके लिए लास्ट ऑप्शन है द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 10+2 एग्जाम कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्नाइज सेंट्रल या स्टेट बोर्ड सच एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन न्यू दिल्ली। फिर अपीयरिंग है या पास हो चुके हैं, जो भी 12th कर रहे हैं उनके लिए अपीयरिंग और जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए पास्ट। फिर कौन ईयर ऑफ पासिंग अपीयरिंग, अर्बन है रूरल है। जैसे मैं पास हो चुका हूँ तो पास डालूंगा तो अब मुझे ईयर्स का दिखाएगा ऑप्शन। अदरवाइज अपीयरिंग चुनेंगे तो अपीयरिंग है तो ई साल हो सकता है, जैसे 2024 ही आ रहा है ऑप्शन। फिर अपनी डिटेल्स, स्टेट डिस्ट्रिक्ट है ना, आपका कौन सा बोर्ड है, नेम स्कूल का, उसका एड्रेस, उसका पिन कोड, सारी इन्फॉर्मेशन भर के आप वही कैप्चा आई एग्री एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे करेंगे फिर एडिशनल डिटेल्स मांगेगा। एडिशनल डिटेल्स थोड़ा बेटा क्यूट सी मांग रहा है कि क्या आपके जुड़वा कोई है कि नहीं, तब यस और नो पे क्लिक कर देंगे एंड वही कैप्चा आई एग्री एंड सेव एंड नेक्स्ट। अब एक ये इन्हें बढ़िया चीज़ रखी है क्या, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। किसी कारणवश आपके से कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, जो आपने मोबाइल नंबर ईमेल दिया, तो कोई इमरजेंसी होना चाहिए कॉन्टैक्ट नंबर, राइट। तो उसके लिए आप अपने पेरेंट्स का या चाहे तो अपना ही कोई और नंबर डाल दीजिए। और आप सेम डाल नहीं सकते हैं, अगर सेम डालेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आपको डिफरेंट डालने रहेंगे यहाँ पर। जैसे आप करेंगे तो आपको अपना स्मार्ट सा फोटो एंड सिग्नेचर डालना रहेगा, ठीक है ना। नहीं यहाँ भी देखिए फॉर्मेट सब बता रखा है, तो आप अकॉर्डिंगली कर लेंगे। जैसे ही आप सब फिल कर लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, पूरा एक बार सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर नहीं है तो बैक करके आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप करेंगे ये भी, उसके बाद यहाँ वहाँ भी आई एग्री और सब क्लिक के लिए ऑप्शन आएंगे। जैसे आप चुन लेंगे
तो इस तरह से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। मैं मोबाइल वेरिफिकेशन मैंने भी करा नहीं है तो इसलिए ऑप्शन नहीं आ रहा, वरना यहाँ पे भी आई एग्री और जो सारे चेक पॉइंट्स है वो अगेन आएंगे कि आपने सब चेक कर लिया है, और फिर आई एग्री का डिक्लेरेशन रहेगा और कैप्चा करके आपको लास्ट में सेव एंड उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप करेंगे आप लास्ट में फी पेमेंट वाले पे पहुंच जाएंगे। तो आप बस अपना फी पेमेंट कर दीजिए, आजकल तो ऑनलाइन मोड यूपीआई चल ही रहा है, वहाँ से कर दिए। इस तरह से आपका पूरा एप्लीकेशन फिल हो जाएगा। ठीक है बेटा, और जो फिल हो जाए उसके बाद आपको प्रिंट पीडीएफ दिखेगी एक, मतलब एक सीधी बात आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा अपना जिसमें सारी डिटेल्स फिल हैं, तो उसको आप डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लीजिए रेफरेंस के लिए। तो इस तरह से बेटा आप अपना फॉर्म को क्या करेंगे, फिल करेंगे। ठीक है, तो ये सब थोड़े स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ भी दे रखे हैं कि आपको कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। तो ये सेशन मेन किस लिए था कि हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जेई मेंस 2024। अभी इसके बाद बेटा एक और सेशन आएगा जिसमें जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो उसमें हम स्पेसिफिकली मैथ्स की बात करेंगे, कितना क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो अगर बेटा पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सारे बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो मिलते हैं बेटा अगले सेशन में, बाय।